अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर अली आपके साथ। आज शहबाज शरीफ और उसके बेटे हमज़ा शहबाज की FIA कोर्ट में पेशी थी और कोर्ट ने उनकी अबूरी ज़मानत 10 जुलाई तक बढ़ा दी है। और वहाँ पे जो मंज़र देखने में आया, एक बड़ा ही कह लें कि इमोशनल मंज़र था, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ ऑलमोस्ट डाउन टू टीयर्स के तकरीबन उनके आंसू आने वाले थे और कह रहे थे कि जैसा कि ये जो शुगर मिल से है मेरा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, ये हमारे वालिदैन की थी और वहाँ से हमें ये विरासत में मिली और फिर इसी तरह हमने आगे अपने बच्चों में इनको विरासत में तकसीम कर दिया। तो चलो बहरहाल ये तो अब अदालत में चला गया मामला, तो वहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। तो अब इसी तरह ही इसी से मिलते जुलते जितने भी केसेस मियाँ नवाज शरीफ साहब पे हैं और मरीम नवाज़ पे हैं और इसी तरह ही जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ इस वक्त हैं असम्बली में या असम्बली से बाहर, उन सब पे भी कोई ना कोई केस चल रहा है। आसिफ जरदारी को देख लें और अपने जो हैं उनके फर्जंद बिलावल भुट्टो साहब को देख लें। अब भी आज ही की बात है कि बरतानिया के हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर वो बिलावल हाउस में बिलावल भुट्टो से मुलाकात कर रहे हैं और जो उसको बड़े जितने भी टीवी चैनल्स हैं उन्होंने उसको कवर किया। अब सोचने की बात यह है कि ये बरतानवी हाई कमिश्नर जो है अपोजिशन जो पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात का क्या तुक बनता है? या तो होना कि उनके पास कोई जुडिशल पावर है बिलावल भुट्टो के, या उनके पास कोई बड़ी कोई हुकूमती कोई ताकत है जिससे वो इमरान खान साहब को शायद मनाने में कामयाब हो जाए। यानी कि देखें, अमेरिका के जो अमेरिका को बल्कि जितनी भी गैर मुल्की ताकतें हैं उनको जब बड़ा क्लियर पैगाम दिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि जी हमने अब किसी किस्म की जो अफ़गानिस्तान की जंग है उसमें हमने बिल्कुल हिस्सा नहीं लेना। अब ये सारे मुतहर्रिक हो गए हैं। अब देखें ना कि बरतानिया के हाई कमीशन जो है वो क्रिश्चियन टर्नर उसका नाम है, आपने आज की शाम की खबरों में भी देख लीजिएगा, तो उसका ही मुलाकात हो रही है जी। जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं, पहले कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ के साथ, अगर आपको याद हो नाज़रीन। तो ये वही चीज़ है जो जब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे थे और उस वक्त जब पाकिस्तान अभी वजूद में नहीं आया था, तो ये फ़िरंगियों ने कैसे पूरे हिंदुस्तान पे या पूरे इस खित्ते पे किस तरह कब्ज़ा किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनाई, फिर इनका वही जो रूल रहा जिसे कहते हैं जी डिवाइड एंड रूल, उसके मुताबिक ये चलते रहे। और कहने का मकसद ये कि या सोचने की बात ये है कि जो भी इस वक्त हालात बने हुए हैं, मौजूदा हालात, उनको उनके ऊपर अगर फोकस किया जाए तो एक और सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है, वो ये कि हर बंदा इक़्तिदार की जो है उसकी दौड़ में लगा पड़ा है, ख्वाह वो अपोजिशन पार्टी है, ख्वाह वो हमारे जो हुकूमती अरकान हैं। अब जो हमारे वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक साहब ने वो असम्बली में बयान दिया है कि जी ये हमें बहुत ज़्यादा जो है गड्ढे में धकेल के गए थे पुरानी हुकूमतें, हम आहिस्ता आहिस्ता उस गड्ढे से निकलने में जो है कामयाब हो रहे हैं। और इसी तरह ही हमारे जो वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर साहब, उनका भी बयान यही है कि जी हमें बहुत ज़्यादा जो एनर्जी जिसे कह लें कि ये इलेक्ट्रिसिटी, ये नवाज शरीफ के दौर में ये कुछ ऐसे एग्रीमेंट करके गए थे कि जिनकी वजह से हमें 23 अरब डॉलर सालाना ज़्यादा देना पड़ता है। कुछ प्राइवेट कंपनीज़ के साथ नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इनके तमाम अरकान जो उस वक्त पावर में थे, जो उस वक्त ताकत में या हुकूमत में थे, वो कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स करके गए प्राइवेट कंपनीज़ के साथ कि हुकूमत पाकिस्तान को 23 अरब डॉलर सालाना ज़्यादा देना पड़ता। अगर वही एग्रीमेंट जो मार्केट का रेट था उसके मुताबिक किए होते
तो ये 23 अरब डॉलर ज़्यादा ना देना पड़ता बकौल हमाद अज़हर के। और इसी तरह ही अब आप देख लें कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उस्मान बुज़दार, शाबाशे, अब देखें कि कल की बात है, उन्होंने बयान दिया है कि जी जितनी तरक्की पीटीआई के दौर में हुई है शायद ही किसी ने पिछली हुकूमतों में 3 सालों में इतनी तरक्की की हो। बंदा अब देखें, ऑब्वियसली हम खाली उनकी हवाई बात पे तो नहीं ना मानेंगे भी जी उस्मान बुज़दार साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बात कह दी है तो ये बिल्कुल हक सच बात है। तो बुज़दार साहब आप हमें फैक्ट्स एंड फिगर से बताएं, ये सिर्फ और सिर्फ जाके इफ्तिताह कर देना, या पिछले दिनों खान साहब दासू डैम पे जाके, जो डैम बन रहा है दासू डैम, वहाँ जाके उन्होंने जी बड़ी तस्वीरें और बड़ी वीडियो शीडियो बना के वायरल की और बड़ा लोगों ने नारे शरे लगाए, ये कह रहे जी अब खान साहब जो है ना वो आ गए हैं पटड़ी पे, अब खुद वो ज़ेर निगरानी जितने भी उन्होंने मंसूबे बनाए थे या तरक्याती कामों का आगाज़ किया था, अब ये खुद उनकी जो है ना वो निगरानी कर रहे हैं या खुद उसकी रिपोर्ट्स ले रहे हैं डेली बेसिस पे। अच्छा चले, अगर आप ले रहे हैं तो उसका आवाम को भी बता दें प्लीज़ खुदारा। हमारी तो हकीकत 1 टीवी की तरफ से, मैं हूं डॉक्टर अली आपके साथ, हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे ना, अगर ये वाकई सही है तो फिर आवाम के सामने भी रख दें। और जब आप आवाम के सामने ये चीज़ें रखेंगे तो उनको एविडेंस के साथ रखिएगा, ना कि सिर्फ पेपर्स के ऊपर सिर्फ नंबर्स लिख के, जैसा कि पिछले 35-40 सालों से आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब वो नहीं चलेगा। आप जब भी बताएंगे, ख्वाह वो उस्मान बुज़दार साहब बताएंगे, ख्वाह वो सिंध के वज़ीर आला बताएंगे, ख्वाह वो केपी के या बलूचिस्तान के या प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ मिस्टर इमरान खान साहब या हमारे सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब कुछ बताएंगे आके, या कैबिनेट मेंबर के हुकूमती जो 52 कैबिनेट मेंबर्स हैं, अगर उनमें से कोई आके बताता है तो भी अवाम की ये कह लें कि इल्तिजा है और पुरजोर इनकी डिमांड है कि हमें जो कुछ भी अब हुकूमती अरकान ने या अपोजिशन पार्टी ने या किसी ने भी कोई तरक्याती काम के मुतालिक मालूमात देनी है तो वो तमाम शवाहिद के साथ पेश की जाए, ना कि सिर्फ खाली पीली आके बातें करके नारे लगवा के वहाँ से चले जाना। जैसे कि ये वतीरा रहा है, स्पेशली नाम ले के कहेंगे हम हकीकत 1 टीवी वाले शेख रशीद साहब का, जिन्होंने पिछले 35-40 साल यही किया। अब आज़म स्वाति साहब की सुन लें, जिन्होंने ये बयान दिया है कि हमारे रेलवे में हर शोबा जो है उसमें माफिया ग्रुप्स जो हैं उनका बड़ा अमल दखल है, यानी कि, और उन्होंने ये भी कहा है कि 2.5 अरब रुपए से ज़्यादा मालियत की जो एसेट्स हैं या अराजी जो कि पाकिस्तान रेलवे की मलकियत है उसके ऊपर माफिया का कब्जा है। और यही चीज़ जब शेख रशीद साहब वज़ीर थे, वज़ीर रेलवे, उनके सामने जब रखी जाती थी तो वो कहते थे नहीं जी ये सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, हमने इतने अरब रुपया जो है, पता नहीं 2500 अरब से ज़्यादा उन्होंने कुछ गिना दिया था। ये 2 साल पहले की बात है। और वो ही हुकूमत के, अभी वो हुकूमत पीटीआई की, उसी हुकूमत के आज़म स्वाति साहब, आज का उनका बयान है। अगर मेरी बात पे, डॉक्टर अली की बात पे आप लोगों को यकीन नहीं तो आज ही उनका बयान गूगल पे पढ़ ले या किसी भी मीडिया आउटलेट या न्यूज़ आउटलेट पे देख ली, वो चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान रेलवे में 2.5 अरब से ज़्यादा का गबन हो रहा है और हर शोबे में माफिया काबज़ है। तो जनाब यही सवाल हम आपसे पूछते हैं कि हमारे जो प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं जिसमें हमने सारा कुछ निथार के रख दिया, जिसमें आज़म स्वाति साहब आपका भी जिक्र आया जी, रावलपिंडी रिंग रोड के मामले में, आगे जो भी होगा वो तो अदालतों में इसके फैसले होंगे ना, फिर उसको अवाम की अदालत में भी लाया जाएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की अफवाज
Bye.